नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी काफ़ी लोगों का एफकेट जब क्लियर हुआ है और एक मन में रहता है कि एफकेट एसएसबी से अलग क्यों है। नेवी वालों को भी एसएसबी बोलते हैं अधिकतर, और कई बार एनएसबी। एयरफोर्स वाले को एएफएसबी। तो एएफएसबी में जो आप एफकेट के थ्रू कैसे भी जा रहे हो, इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एसएसबी? एंड इफ इट इज डिफरेंट, देन डिफरेंसेस क्या हैं? प्रोसीजर डिफरेंट है कि कुछ और है? देखो, डिफरेंस तो है और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। आई एक्सप्लेन यू कम्प्लीटली। पहले तो ये चीज़ समझना है कि रिक्वायरमेंट तीनों सर्विसेज का सेम है। आपका जो क्वालिटी असेसमेंट है, क्वालिटी चेक्स है, वो तीनों सर्विसेज का सेम है। लेकिन प्रोसीजर हल्का सा यहाँ पे अलग हो गया है, और वो अलग ऐसे हुआ है। आप जनरली आप देखोगे, जब आप एसएसबी में जाने का कोशिश करते हो तो डेट्स आपका कभी से कभी तक मिलता है। एएफएसबी में जनरली आप किसी भी एएफएसबी में जाओगे, मंडे का ही डेट्स मिलता है, रिपोर्टिंग डे। तो इट वर्क्स ऑन मंडे टू फ्राइडे, है 5 दिन का प्रोसेस। यस, दे आर सम एसएसबी एज वेल। अगर आप एसएसबी कोलकाता की, जो नेवी का है, डायमंड हार्बर में है, दिस कॉल्ड एसएसबी कोलकाता, वहाँ भी एज ऑफ नाउ मंडे टू फ्राइडे चलता है। लेकिन इसके अलावा क्या डिफरेंस है? इसके अलावा ये डिफरेंस है, हर जगह आप आर्मी में जाओगे या नेवी में जाओगे, आपका फर्स्ट डे 1 पे क्या होता है, स्टेज 1 होता है। जो आपका रिजल्ट है, जो क्लियर करते हैं, दे स्टे बैक, एंड बाकी लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे से फिर आपका स्टेज 2 स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उसके बाद 2 दिन तक जीटीओ चलता है, और इंटरव्यू इन 3 दिन में, मतलब साइकोलॉजी डे या जीटीओ 1 और 2 में किसी भी दिन आफ्टरनून में हो जाता है। एयरफोर्स में ये नहीं होता है, एंड लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होता है उसमें। एयरफोर्स में क्या करते हैं, जिस दिन आपका स्टेज 1 हुआ उसी दिन शाम को आपका साइक टेस्ट हो जाएगा। देखो, टेस्ट सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है, पिक्चर भी उसी तरह की है, एंड आप कुछ भी परफॉर्म करो, इट रिमेन सेम। डिफरेंस कम द प्रोसीजर बेसिकली ऑन द डे 1 itself. Like, at times can it feel like you are a bit tired, आप काफ़ी जर्नी करके गए हैं, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आपने एसएसबी सेंटर पे रिपोर्ट किया है, तो वो थोड़ा सा आपको बी रेडी रहना है व्हेन यू गो फॉर एनी ऑफ द एफएसबी की। डिस्पाइट योर टायर्डनेस एंड ऑल, यू कैन नॉट से कि अभी मैं थका हूँ, शाम को कल फ्रेश माइंड से करूँगा, नहीं। आपका डे 1 पे ही दोनों टेस्ट हो जाएंगे। दैट इज स्टेज 1। इफ यू क्लियर द स्टेज 1, यू विल गो थ्रू द अनदर टेस्ट, इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो वो कंडक्ट हो जाएगा शाम को ही आपको। कई बार वो काफ़ी लेट तक भी जाता है, लाइक लेट इन द इवनिंग इट गोज ऑन। एंड व्हेन आई से लेट इन द इवनिंग, क्वाइट लेट, तो तब वो खत्म होगा। देन यू विल गो टू योर बांग्स रूम में जाओगे, तो अलाउट तो उससे पहले हो जाएगा। बट दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड सम टाइम इट आल्सो हैपन कि जब वो चला गया, तो जिस दिन जनरली आपका इंटरव्यू होता है, बाकी जगह क्या होता है, जिस दिन साइक टेस्ट या आपका जीटीओ है, उसी दिन शाम को आपका इंटरव्यू होता है आफ्टरनून में। लेकिन एएफएसबी में इंटरव्यू डे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे जनरली आप जाओगे तो एक दिन आपको इंटरव्यू के लिए दे दिया जाता है। और क्योंकि साइक डे पहले हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई दिन खाली भी पड़ जाए और आपका उस दिन कुछ भी टेस्ट ना हो। एंड इवन एट टाइम, जिस दिन कॉन्फ्रेंस है उस दिन भी आपका जीटीओ 2 चलता है। अगर बीच में कोई दिन खाली मिल गया तो जीटीओ 1 एक बार कराया, जीटीओ 2, और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस। तो कई बार मन में आता है ऐसा किस लिए, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ थोड़ा एसेसर्स वहाँ पे ज़्यादा है, वो बच्चा भी ज़्यादा रिटेन करते हैं। इफ़ यू सी, जनरली 30 to 40 कैंडिडेट्स आर रिटेन आफ्टर स्टेज 1 इन एनी ऑफ द एसएसबी, बट एयरफोर्स जनरली अप टू 80, 85, 70 ऐसे कैंडिडेट रिटेन करता है। तो डबल स्ट्रेंथ पे वो बोर्ड काम करता है, वहाँ पे असेसर ज़्यादा हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि कहीं भी लिमिटेड ही होता है, तो उसको किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट्स वाई दे कीप ऑन डूइंग इट। बट नन द लेस प्रोसीजर रिमेन सेम। एंड ऐसे प्रोसीजर मतलब जो टेस्ट है, टेस्ट रिमेन सेम, रिक्वायरमेंट रिमेन सेम। यू शुड नॉट वरी अबाउट वेर यू गोइंग। योर प्रिपरेशन डजंट रिक्वायर एनी चेंजेस वेदर यू गोइंग टू एसएसबी, एनएसबी और AFSB. I hope that is the clear now. See in the next video. If you still have any doubt, feel free to write down in the comment box. Jai Hind, Jai Bharat.